Hi friends, welcome to our channel Next Generation Learning. In this video, we are going to learn about properties of natural resources. नैसर्गिक प्राकृतिक संसाधने और उनके गुणों के बारे में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। नेचुरल रिसोर्सेज यानी नैसर्गिक संसाधने जैसे कि हवा, पानी और मिट्टी, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे और उनके गुणों के बारे में सीखेंगे। तो कहीं पर मत जाना, वीडियो एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज? द रिसोर्सेज दैट नेचर प्रोड्यूस आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले जानते हैं कि नैसर्गिक संसाधनें किसे कहते हैं। ऐसे संसाधन जो प्रकृति बनाती है उसे हम नैसर्गिक संसाधनें कहते हैं। जैसे कि हवा, पानी और मिट्टी, इन सभी को प्रकृति बनाती है, इसलिए इन्हें नेचुरल रिसोर्सेस कहा जाता है। सो नेचुरल रिसोर्सेस, एयर, वाटर एंड सॉइल आर नेचुरल रिसोर्सेस। यानी हवा, पानी और मिट्टी, ये सब के सब नैसर्गिक संसाधनें हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेस एयर, नैसर्गिक संसाधन हवा। फर्स्ट वी विल नो अबाउट द एयर। विच आर द गैसेस प्रेजेंट इन द एयर? वायु में कौन कौन सी गैसेस होती है? सो गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 6 टाइप ऑफ इंसर्ट गैसेस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा आर प्रेजेंट इन द एयर। जैसे कि हमने देखा, जो हवा होती है उसमें 6 प्रकार के वायु होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। और हर एक वायु का अपना अलग अलग कार्य होता है। जैसे ऑक्सीजन सांस लेने के लिए यूजफुल होता है, वैसे ही हर एक वायु का अपना कार्य होता है। वो वीडियो में आगे हम देखने वाले हैं। व्हाई इज एयर कॉल्ड अ होमोजीनियस मिक्सचर? वायु को समरूप यानी होमोजीनियस मिक्सचर यानी मिश्रण क्यों कहा जाता है? Air is a mixture of all of these gases. The constituent gases cannot be separate naturally from this mixture. Therefore, it is called a homogeneous mixture. जैसे कि हमें पता है कि हवा बहुत से वायुओं का मिश्रण है, तो इन सभी मिश्रणों को स्वाभाविक यानी नेचुरली अलग नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे समरूप होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। सो होमोजीनियस मिक्सचर में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज गैसेस। गैसेस कांट बी सेपरेट नेचुरली, सो दैट्स व्हाई एयर इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। नेक्स्ट, व्हाट आर द यूज ऑफ वेरियस गैसेस इन एयर? हवा में जो विभिन्न गैस है उनके क्या उपयोग होते हैं? सो फर्स्ट, नाइट्रोजन हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। नाइट्रोजन गैस प्रोटीन के संश्लेषण यानी प्रोटीन को इकट्ठा करने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एंड इन एयर टाइट पैकिंग ऑफ द फूड स्टफ। नाइट्रोजन गैस अमोनिया के उत्पादन और खाद्य सामग्री के पैकेजिंग में मददगार होता है। जैसे कि वेफर, कुरकुरे, इनके पैकिंग में जो हवा होती है वो नाइट्रोजन ही होती है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन इज इसेंशियल फॉर कंबशन एंड रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन पदार्थ को जलाने के लिए और श्वसन के लिए आवश्यक है। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे। एक मोमबत्ती लेनी है, उसे जलाकर उस मोमबत्ती के ऊपर हमें एक ट्रांसपेरेंट ग्लास रखना है। जैसे ही हम ग्लास मोमबत्ती पर रखते हैं, कुछ सेकंड में मोमबत्ती बुझ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ही हमने मोमबत्ती को ग्लास से ढका तो मोमबत्ती को ऑक्सीजन मिलना बंद हुआ और वो बुझ गई। ये दोनों यूज आपको ऑक्सीजन के बारे में याद रखने हैं। पहला, कंबशन यानी जलाने के लिए ऑक्सीजन यूजफुल होता है। सेकेंड, रेस्पिरेशन यानी हमारे श्वसन के लिए यूजफुल होता है। तो दोनों यूज आपको ऑक्सीजन के बारे में याद रखने हैं। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड इज ऑल्सो यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण
यानी पेड़ पौधों को अपना खाना बनाने के लिए उपयुक्त होता है और अग्निशामक यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिकल जो आग लगती है वो बुझाने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। तो ये सारी जानकारी एयर के बारे में आपको याद रखनी है। हमारी आने वाली वीडियो में हम एयर की प्रॉपर्टीज यानी गुणों के बारे में सीखेंगे। सो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please like, share and subscribe our channel. Thank you very much.